नमस्कार मित्रों, वेदवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। हर हर महादेव शिव पुराण की पवित्र श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कलियुग में शिव पुराण का श्रवण कितना कल्याणकारी है। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 देवराज ब्राह्मण की कथा, शिव पुराण श्रवण की महिमा और उसके चमत्कारी फल। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, शिव पुराण का पाठ एवं श्रवण मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में परम सुख देता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार भी श्रद्धा से इस पुराण को सुनता है वह महान पापों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। शौनक जी बोले, सूत जी कृपया ध्यान दीजिए, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपने हम पर बड़ी कृपा करके हमें ये अद्भुत और पवित्र कथा सुनाई। अब हमें समझ आ गया है कि इस धरती पर इससे बढ़कर कोई और कल्याणकारी बात नहीं हो सकती। अब कृपा करके बताइए कि इस शिव पुराण की कथा को सुनने से किस किस तरह के पापी लोग भी सुधर सकते हैं। इस बारे में हमें जरूर बताइए ताकि सभी लोगों का भला हो सके। सूत जी बोले, हे मुनि, जो लोग बुरे कामों में लगे रहते हैं जैसे पाप, गलत आचरण, वासना, गुस्सा, घमंड और लालच, वे भी अगर शिव पुराण को पढ़ते या सुनते हैं तो पवित्र हो जाते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। नगरी में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह अच्छा इंसान नहीं था। न तो वह पढ़ा लिखा था, न ही धार्मिक काम करता था। वह बहुत गरीब था और शराब बेचता था। न स्नान करता और न ही भगवान की पूजा। वह हमेशा दूसरों को धोखा देता, पैसों के लिए गलत रास्ता अपनाता और कई लोगों की हत्या भी कर चुका था। उसका सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने में था, लेकिन कभी भी धर्म के काम में पैसे का इस्तेमाल नहीं करता था। वह चरित्रहीन और बुरा इंसान था। एक दिन वह घूमते घूमते प्रयाग के पास एक पवित्र स्थान पर पहुंचा। वहां एक शिव मंदिर था जहां कई साधु संत एकत्र थे। देवराज भी वहीं रुक गया। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया और वह बहुत तकलीफ में था। उसी जगह एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज, जो बहुत बीमार था, वहीं लेटे लेटे लगातार कथा सुनता रहा। 1 महीने तक वह कथा सुनता रहा और अंत में उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के सेवक वहां आ पहुंचे। वे बहुत तेजस्वी थे, उनके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथों में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने यमदूतों को भगाया और देवराज को छुड़ाकर अपने विमान में बैठाया और कैलाश पर्वत यानी भगवान शिव के लोक की ओर ले गए। यह देखकर यमलोक में हड़कंप मच गया। यमराज खुद बाहर आए और जब उन्होंने शिवगणों को देखा तो डर गए, क्योंकि उनका रूप बहुत शक्तिशाली था। यमराज ने विनम्र होकर शिवगणों का सम्मान किया और चुपचाप सारी बात समझ ली। डर के मारे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद शिवगण देवराज को कैलाश ले गए और वहां उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। शौनक जी बोले, सूत जी आप वास्तव में महान हैं। आपकी कृपा से मैंने इतना शुभ इतिहास सुना और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। कृपया और भी भगवान शिव की भक्तिभाव से भरी कथाएं सुनाइए। देखिए भक्तों, कैसी अद्भुत कृपा है भगवान शिव की। सिर्फ कथा सुन लेने मात्र से भी जीवन धन्य हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से शिव पुराण सुनते हैं उन्हें मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं तारते हैं। इस प्रकार शिव पुराण महात्म्य का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रवण एक महान साधना है और भगवान शिव का नाम, कथा और ज्ञान ही कलियुग में मोक्ष का सरल उपाय है।
अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पवित्र ज्ञान को अपने परिजनों और भक्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा अध्याय 3 शिव पुराण बिंदुक ब्राह्मण की कथा। जुड़े रहिए।